हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बॉटनी सीरीज़ का पार्ट 7 लेके आए हैं। इससे पहले हमने 6 पार्ट्स में 117 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल में जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो पार्ट 7 का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर्स। तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी मतलब एरोबिक रिस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में दो प्रोसेसेस होती हैं, एक हो गया क्रेब्स साइकिल, दूसरा होता है ईटीसी। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऑक्सीजन भी सही है और NADH भी सही है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है और NADH क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच सैटेलाइट रिकॉर्डेड द प्रेजेंस ऑफ ओजोन होल। ओजोन होल की प्रेजेंस को कौन से सैटेलाइट के द्वारा हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्बुस 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं, स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल में पाए जाते हैं और ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ पॉली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो 1959 में दो साइंटिस्ट को ज्वाइंटली क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। कौन कौन साइंटिस्ट थे, ओकोया एंड कॉर्नबर्ग। तो क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कॉर्नबर्ग दिया गया है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्लाज्मोन इज। तो प्लाज्मोन की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टोटल हेरिडिटरी मटेरियल आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो टोटल हेरिडिटरी मटेरियल होता है उसको कहते हैं प्लाज्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, दी वेंडर प्लाज्म इज़ फाउंड इन। तो सबसे पहले देखते हैं वेंडर प्लाज्म होता क्या है। वेंडर प्लाज्म होता है आपका कलरलेस मास ऑफ साइटोप्लाज्म। तो किस में पाया जाता है, ये कौन से एल्गी में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वाउचेरिया। वाउचेरिया में वेंडर प्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इनिशिएटिंग कोडोन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इनिशिएशन कोडोन है वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, AUG। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी इज। क्लोरोफिल बी का इम्पेरिकल फार्मूला पूछ रहा है। तो क्लोरोफिल बी का जो इम्पेरिकल फार्मूला होता है वो होता है C55H70O6N4 एंड Mg। अगर क्वेश्चन में क्लोरोफिल ए का इम्पेरिकल फार्मूला पूछता है तो वो है C55H72O5N4Mg। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसोमिक ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले समझते हैं मोनोसोमी होता क्या है। तो मोनोसोमी को डिफाइन कर सकते हैं, लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम, उसको कहते हैं मोनोसोमी। तो उसका जो क्रोमोसोमल कंपोजिशन होता है वो होता है आपका 2n-1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2n-1। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, इसमें हो रहा है 2n-2। इसमें मतलब क्या हो रहा है, आपका लॉस, दो क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है, तो इसको कहते हैं आप नलीसोमी। 2n+2 क्या हो गया, इसमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है आपका दो क्रोमोसोम्स के, तो इसको कहते हैं टेट्रासोमी। 2n+1 क्या हो गया, इसमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, तो उसको कहते हैं ट्राइसोमी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, न्यूक्लियोलस इज द साइट वेयर। तो न्यूक्लियोलस होता क्या है। तो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये क्या है, एक मोस्ट प्रोमिनेंट सब स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में, जिसमें क्या क्या होता है, RNA का ट्रांसक्रिप्शन हो गया, प्रोसेसिंग होगी और राइबोसोम की असेंबली होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, द कंडीशन ऑफ स्टेमन्स वेयर द एंथर्स आर फ्यूज्ड विद वन अनदर बट फिलामेंट्स आर फ्री इज कॉल्ड। क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जो एंथर हैं वो क्या है आपके
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो फिलामेंट है ये क्या आपके सेपरेट हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं सिनजेनेसियस। तो सिनजेनेसिस करेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपका फैमिली एस्टेरेसी का। तो एस्टेरेसी में क्या कहते हैं, जैसे क्या होगा, वो टेजेटिस्ट होगा जिसको गेंदा भी कहते हैं, हेलियंथस हो गया, सनफ्लावर या इसको क्या कहते हैं सूरजमुखी भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का जो प्रीकर्सर होता है वो होता है आपका ट्रिप्टोफैन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कैरेंकल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ। तो जो कैरेंकल्स बनता है वो कौन सी सेल से बनता है, वो बनता है आपका ओव्यूल के सबसे बाहर वाले पार्ट से। तो ओव्यूल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे आप, तो जो सबसे बाहर वाला पार्ट है उसको कहते हैं आउटर इंटेगुमेंट। जो कैरेंकल होता है वो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपका फैमिली यूफोरबिएसी का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो कैरेंकल फॉर्म्ड होता है वो बनता है आपका आउटर इंटेगुमेंट से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, क्लाइंबिंग वुडी स्टम इज प्रेजेंट इन। जो क्लाइंबिंग वुडी स्टम होता है वो कौन से प्लांट्स में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोहिनिया। बोहिनिया का जो स्टम होता है वो किस तरह का होता है, क्लाइंबिंग और वुडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड। तो ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन जिस डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री। इस तरह से आप देखते होंगे, इस तरह से ट्री बनता है, इसको कहते हैं फाइलोजेनिक ट्री। तो उस ट्री में क्या होता है, ग्रुप बने रहते हैं कॉमन एंसेस्टर के। इस तरह से क्या होते हैं, कॉमन जो एंसेस्टर के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके ग्रुप बने रहते हैं, तो उनको कहते हैं क्लैड। और उनमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने को क्लैडिस्टिक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लैडिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, टेंड्रिल्स ऑफ पी, जिसको पाइसम सटाइबम कहते हैं बॉटनिकल नेम, आर होमोलोगस टू। जो आपके टेंड्रिल्स होते हैं पी के, वो होमोलोगस किसके होमोलोगस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीफलेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोकार्पिक। इनमें से कौन सा जियोकार्पिक है। तो जियोकार्पिक किसको कहते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या होता है, जो फ्रूट प्रोड्यूस होता है या राइप होता है वो कहाँ होता है, अंडर द ग्राउंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राउंड नेट। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।